बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के हॉस्टल के बाथरूम से एक मेडिकल छात्र का शव बरामद किया गया। मृत छात्र की पहचान लवन्या प्रताप उम्र 22 वर्ष निवासी पटना के रूप में हुई है। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में पुलिस को आशंका है कि छात्र मानसिक तनाव में था और उसने आत्महत्या की है। बताया जा रहा है कि वो हाल ही में एक सेमेस्टर की परीक्षा में असफल हुआ था, जिससे वो अवसाद में चल रहा था। हालांकि पुलिस इस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी मेडिकल कॉलेज से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आ चुका है, जिससे ये घटना और भी संवेदनशील बन गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और छात्र के दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार की नई जन कल्याणकारी योजना युवा साथी के तहत पंजीकरण प्रक्रिया आज से आसनसोल के रविंद्र भवन आसनसोल में शुरू हो गई। ये शिविर 26 फरवरी तक चलेगा। इस योजना के तहत राज्य के 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को अगले 5 वर्षों तक हर महीने 1500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। योजना की घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा की गई थी। कार्यक्रम में मंत्री मलाय घटक, पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी एस पन्नाबलम, आसनसोल नगर निगम के एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी और बोरो चेयरमैन अनिमेश दास सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सुबह से ही पंजीकरण के लिए युवाओं की भारी भीड़ देखी गई। आसनसोल नगर निगम इलाके में जमुड़िया बोरो कार्यालय, रवीन सेन स्टेडियम, कर्मा तीर्थ आसनसोल, बोदा मैदान, अग्नि कन्या मंच आसनसोल, संप्रीति हॉल आसनसोल, कुल्टी कॉलेज में कैंप लगाए जा रहे हैं। इस कैंप में युवा साथी के अलावा लक्ष्मी भंडार और कृषक बंधु के आवेदन हो रहे हैं। কয়েক হাজার যুবক যুবতী ইতিমধ্যেই লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। এই প্রকল্পের যে সাড়া, আজকের উপস্থিতি তার উদাহরণ, তার প্রমাণ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি 95টা প্রকল্প চালান। এই প্রকল্পগুলির অন্য যে কটা প্রকল্প, যেমন কৃষক বন্ধু অথবা লক্ষ্মীর ভান্ডার, সেই প্রকল্পের ফর্ম বিলি বা রেজিস্ট্রেশন তারও ব্যবস্থা আজকে এখানে রাখা হয়েছে। সেই প্রকল্পে অনেক মানুষ এসছেন। ইতিমধ্যেই লক্ষ লক্ষ মানুষ তার উপকৃত হচ্ছেন বা উপকার পাচ্ছেন। যুবশ্রী প্রকল্প একটি ঐতিহাসিক প্রকল্প। আমাদের রাজ্যে যারা যুবক 21 বছর থেকে 40 বছর পর্যন্ত বয়স, তারা প্রতি মাসে 1500 টাকা করে একটা অনুদান রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাবেন এবং 5 বছর ধরে পাবেন। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर
किस बात की बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की ओर से संकल्प पत्र अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सोमवार को आसनसोल के रविंद्र भवन आसनसोल के सामने एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्णनंदू मुखर्जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में कोई ठोस विकास नहीं हुआ है और जनता वर्तमान सरकार से परेशान हो चुकी है। उन्होंने बताया कि भाजपा सत्ता में आने के बाद किन योजनाओं पर काम करे, इसके लिए लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से ड्रॉप बॉक्स लगाया गया है, जिसमें लोग अपनी राय लिखकर डाल रहे हैं। युवक साथी योजना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनाव से पहले युवाओं को लुभाने का प्रयास है। आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने युवाओं के लिए अस्थायी रोजगार के अवसर नहीं बनाए और केवल भत्ते की राजनीति की जा रही है। আজকেই যখন আমরা এই সংকল্পপত্র নিয়ে ড্রপ বক্সের মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকদের মতামত নিচ্ছি, সেই দিনই যে দেখলাম যে যুব ভাতা নিয়ে আজকে ফর্ম ফিল আপ হয়েছে। যুবশ্রী প্রকল্প একটি ছিল, 13 লক্ষ রেজিস্ট্রেশন সেখানে হয়েছিল, 17 লক্ষ রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল 2013-তে। তারপর কোন কারণে কিভাবে সেই প্রকল্প বন্ধ হয়ে গেল আমরা কেউ জানি না। না সরকার আমাদের কাউকে সাধারণ মানুষদের জানিয়েছে, না কোনো শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে। আজকে আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে 2026-এর নির্বাচনের আগে গিমিক দেখাবার জন্য আবার এইরকম যুব ভাতা তৈরি করলো, এইরকম একটা জিনিস তৈরি করলো এবং আজ তার ফর্ম ফিল আপ হলো। আমি আপনাদের জানাতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গে যে এই যুব ভাতা দেওয়া হচ্ছে মানে পশ্চিমবঙ্গে চাকরি নেই। আজকে আমি দেখলাম প্রচুর মানুষ এখানে লাইন দিয়েছে এই যুব ভাতা যে প্রকল্প, সেই প্রকল্পের ফর্ম ফিল আপ করেছে। এবং আজকে আমরা জানতে পারবো, আজকের দিনে আমরা এটা জানতে পারবো যে এই ফর্ম ফিল আপের মাধ্যমে যে গোটা পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যাটা ঠিক কত। এই ফর্ম ফিল আপ যত হয়েছে তত মানুষ বেকার পশ্চিমবঙ্গে। তো যুব সমাজের কাছে আমাদের একটা বক্তব্য যে আপনারা কী চান, এইভাবে ভাতা চান না চাকরি চান? এটাও একটা প্রশ্নচিহ্ন আমরা রেখে গেলাম। আমার মনে হয় যে ঘটনা আজকে ঘটেছে এটাও একটা গিমিক। এটাও যে হারে সরকারের খরচা বেড়েছে, প্রত্যেক মানুষের জন্ম পিছু প্রায় 80,000 টাকা দেনা নিয়ে মানুষ জন্মাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। আর কত ভাতা এইসব করে চাঁদা দিয়ে
ভোট কেন্দ্র। आसनसोल के रविंद्र भवन में आज आसनसोल अनमोल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से 2026 में हज पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक एमएमआई से गुरदास चैटर्जी के अलावा आसनसोल अनमोल वेलफेयर सोसाइटी के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। यहां पर 2026 में हज पर जाने वाले प्रशिक्षण दिया गया कि हर साल आसनसोल अनमोल वेलफेयर सोसाइटी हज पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रमजान से पहले ही कार्यक्रम किया गया और रमजान का स्वागत किया गया। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी आसनसोल अनमोल वेलफेयर सोसाइटी 2026 में हज के सफर पे जाने वाले लोगों के लिए तरबियती प्रोग्राम और माह रमजान की आमद के मौके पे इस्तकबाल रमजान का प्रोग्राम आज के इस रविंद्र भवन में मुनाकिद किया है, जिसमें मुख्तलिफ उलमा इकराम, समाजी और सियासी लोग भी तशरीफ फरमा है। सफर हज पे जाने वाले ज़ारीन हज्जाज इकराम भी तशरीफ फरमा है। उनके लिए तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। हमारे आसनसोल अनमोल वेलफेयर सोसाइटी के तमाम कारकुन बेइंतहा मेहनत करके इस प्रोग्राम को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाने में अपना वक्त सर्व किए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको मेहनत को कबूल करे। शिल्पांचल में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया है। शहर के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। शहर के जेटी रोड, आसनसोल गांव, चंद्रचूड़ मंदिर समेत रेल पार्क के आरके डंगाल, तरी मोहल्ला, पंजाबी मोहल्ला समेत विभिन्न हिस्सों में सुबह से पूजा के लिए भक्तों की भीड़ देखी गई। विशेषकर महिलाओं व युवतियों की भीड़ अधिक थी। वहीं कुछ इलाकों में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिवजी की बारात भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्रमिक संगठन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की ओर से उषाग्राम स्थित गुजरात भवन उषाग्राम में जिला कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में INTUC के प्रदेश अध्यक्ष सैयद आतिफ शाह, सैयद मोहम्मद एहसान, कांग्रेस पार्षद SM मुस्तफ़ा और अल्पसंख्यक सेल के नेता फिरोज खान सहित कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका पर चर्चा की गई। सैयद आतिफ शाह ने कहा कि चुनाव अकेले लड़ने का फैसला सही है और इससे पार्टी की ताकत का पता चलेगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस बंगाल में लगातार मजबूत हो रही है। नेताओं ने कहा कि इस बार कांग्रेस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगी। फिरोज खान ने बताया कि अभी सीटों को लेकर कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कुल्टी, जमुड़िया और रानीगंज में कांग्रेस कड़ी टक्कर देगी। INTUC फेडरेशन का स्टेट ब्रांच का कन्वेंशन, तो एज अ स्टेट प्रेसिडेंट और हमारे पूरे टीम के तरफ से आज का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर होसिला प्रसाद शर्मा मौजूद है और हमारे नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट शैतान सिंह सोलंकी जी भी है। और इन लोगों ने मुझे एक और जिम्मेदारी दी है आपका INTUC फेडरेशन यूथ विंग्स का नेशनल प्रेसिडेंट का। तो हम लोगों का मेन मुद्दा है लोगों का हक के लिए लड़ना और मजदूरों के लिए काम करना। INTUC फेडरेशन एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है
जो कांग्रेस के साथ मिलकर, कांग्रेस के वर्करों के साथ मिलकर और मजदूरों का काम कर रही है, मजदूरों का हक के लिए काम कर रही है। और हमारा मोटिव है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, क्योंकि राज्य में जो सरकार है और केंद्र में जो सरकार है, इन लोगों ने मजदूरों को जो एक्सप्लॉइट किया है, इन लोगों ने अलग अलग जो कांग्रेस की स्कीम थी उसको बंद करके मजदूरों को जो है इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो हम इन इस्तेमालों को जो है इस्तेमाल ना हो, इनके हक और इनके इंसाफ का जो है काम कर रहे हैं। बोल रहे कि ये सामने 2026 की इलेक्शन है, एसआईआर प्रक्रिया हुई है, इस पर आप लोग अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने कांग्रेस ने एसआईआर के लिए बहुत काम करे। इनफैक्ट मैं खुद एसआईआर कमेटी का मेंबर हूँ और हम लोगों ने हर उन लोगों को सपोर्ट किया है जिनका नाम इन लोगों ने अननेसेसरी हेडिंग्स में लाया है। उन लोगों को डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो और उनके हेडिंग्स का पार्ट हो, सारे चीज में कांग्रेस के एक एक वर्कर पश्चिम बर्धमान से लेके बंगाल से लेके कलकत्ता से लेके हर जगह, आप लोग खुद जानते हैं, आपके आसनसोल में आपके जो लोकल लीडर है फिरोज भाई और मुस्तफा साहब, ये सारे लोग इस साइड में काम किए और हम लोगों ने मैंने खुद पर्सनली जो है जिला में जाके जो है आसनसोल के 25 नंबर वार्ड इलाके में ओके रोड स्थित पुराना कब्रिस्तान में मंत्री मुलाय घटक के नेतृत्व में आज बाउंड्री वॉल के काम की आधारशिला रखी गई। यहां मंत्री के अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस बाउंड्री वॉल के निर्माण की जिम्मेदारी आसनसोल दुर्गापुर विकास परिषद या एडीडीए ने ली है। आज मंत्री मुलाय घटक के नेतृत्व में इस कब्रिस्तान के चारों ओर दीवार बनाने का काम शुरू हुआ। इस बाउंड्री वॉल के निर्माण में तकरीबन 29 लाख रुपए की लागत आएगी। आज मंत्री ने इस बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मंच पर मौजूद है इमाम साहब, बाबू भाई है, जिला पर बैठे हैं, डॉक्टर साहब है और सभी जो इस मार्ग में रहते हैं आज यहाँ पर मौजूद है। एक बहुत ही अच्छा काम जिसका डिमांड आज नहीं 2, 3, 4 साल से किया जा रहा था कि बाबू तालाब का जो ये मस्जिद है, मस्जिद, इस मस्जिद का बाउंड्री का हालत बहुत खराब हो गया। इसको बढ़िया बाउंड्री वॉल बनाना है। अभी इमाम साहब ने बताया कि ये जो कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान कितना पुराना है, इस इलाका का कितना आदमी का इंतकाल करने के बाद यहाँ पर आप लोग का कवर हुआ है। और कब्रिस्तान जब रहता है तो इस इलाका में अंतिम जो होता है, जैसा हम लोग का जला दिया जाता है, आप लोग का कवर दिया जाता है, इसको बहुत बढ़िया रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। तो इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार से हम लोग का आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से इस बाउंड्री वॉल का काम किया जाएगा। इसमें टेंडर होके टेंडर मैच्योर भी कर दिया। इसमें 28,92,311 रुपया खर्च होगा। इस रुपया देके इस टेंडर का जो जिसको मिला है उनका इंजीनियर सब कहने से कब दिक्कत चलोगे। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।